नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। कसिया विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न गांव में हो रहे विकास कार्यों में धड़ल्ले से सेम और दोयम दर्जे के घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों और जिम्मेदारों की आंखों के सामने भ्रष्टाचार चरम पर है। शासन द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता के बार बार निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घटिया ईंट के इस्तेमाल से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता धरी की धरी रह जा रही है। निर्माण कार्यों की देखरेख में लगे लोग जेब गरम कर घटिया निर्माण कार्यों पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि अधिकारियों की आंखों के सामने सरेआम निर्माण कार्यों में घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी केवल जांच के नाम पर रस्म यदायगी करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के आवागमन हो, सचिवालय हो या सामुदायिक शौचालय निर्माण हो या स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक पाठशाला, इन सभी को सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट दे रही है, तो वहीं कुछ अधिकारी आपसी मिली भगत कर बजट में मिले पैसे का बंदर बांट कर लूट कसौट करने में लगे हुए हैं। या यूं कहे कि सरकारी धन को खपाने का नया तरीका इजाद कर लिया गया है। इसी क्रम में आप सभी को एक मामला कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के गुरु मियां अक्षय बाट टोला में ध्यान से इस ईंट को देखिए। अगर ठेकेदार द्वारा ऐसे ही कार्य किया गया तो यह सरकारी मकान कब तक रहेगा। मैं राजन सिंह भारत न्यूज के माध्यम से आप सभी को एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। सामुदायिक शौचालय पर हो या उपकेंद्र के चार दीवारी के बने ईंट और लगे बालू और सीमेंट को देखिए, जो एक साल के अंदर अंदर सरेआम गिरते हुए नजर आ रहा है। अब आप ही लोग बताएं, यह कार्य कहां तक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें या प्यार से बुलडोजर बाबा कहें, इनके कथनों को कहां तक सही सलामत साबित करेंगे, लेकिन इसके विपरीत ही नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस खबर को चलाने के बाद भी अधिकारी अपनी सूद ले रहे हैं या नहीं। कुशीनगर जनपद के ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के गुरु मियां अक्षय बाट टोला में मैं आपको यह जीता जागता उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि देख लीजिए कि जिस प्रकार से जो कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, या उनको प्यार से हम बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाते हैं। और कह सकते हैं कि ये हमारा सामुदायिक शौचालय है, इसी के समीप में उपकेंद्र बना हुआ है। इधर हमारा प्राइमरी स्कूल है और हॉस्पिटल भी है। इसी जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, योजनाओं में जहां योगी जी खूब विकास को बात कर रहे हैं, विकास आगे तक जा रहा है। और जितना कहा जाए कि पैसा कम नहीं, पैसा विकास के अनुरूप दे रहे हैं, वहाँ लोग ठेकेदार लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे को कहा जा सकता है, कह सकते हैं कि उसको ये खपत के माध्यम से विकास करना चाहते हैं। मैं भारत न्यूज़ से राजन सिंह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसी के समीप में जो चार दीवारी है, ये चार दीवारी उपकेंद्र का बना हुआ है। साल भर नहीं हुआ ये चार दीवारी बना, और किस प्रकार से ये बना है, ये बालू है, ये जो मिट्टी का रूप धारण कर लिया है। और ये देख लीजिए, ये गिरता जा रहा है। किस प्रकार से विकास हमारे कुड़वा दिलीप नगर में हो रहा है। कुशीनगर जनपद के ये गुरु मियां अक्षय बाट टोला का ये बन रहा है, हमारे यहाँ का ये आंगनबाड़ी केंद्र, और इसमें ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छा ही ईंट है, आपको मैं प्रदर्शन को दिखा सकता हूँ। ये मारते ही टूट जा रहा है। इस प्रकार से हमारे योगी जी के कार्यकाल में विकास हो रहा है। ये बालू देखिए, ये बालू है। इस बालू से ये जो बन रहा है, आइए कैमरा मैन नीचे दिखाते हैं कि ये जो ये बन रहा है, इसमें जहाँ लाल बालू मिलना चाहिए वहाँ ये बालू मिल रहा है। अब देखना यह है कि ये दीवार अगर बनेगा, तो इस ईंट से अगर दीवार बनता है तो ये कब तक दीवार रहेगा, ये हम आप लोग बता सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये विकास कहाँ तक सही है, इसलिए इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट करें। मैं भारत न्यूज़ से राजन सिंह। और ये गुरु मियां अक्षय बाट टोला में आपका घर है, आपका क्या नाम पड़ेगा? हाँ, तो ये जो निर्माण हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो 10 mm का सरिया पड़ रहा है, 12 mm का पड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी जिस बालू से बन रहा है, ये बालू इसके लिए सही है क्या? ना, लाल बालू होना चाहिए। ईंट कैसा आपको लग रहा है? ईंट 2 नंबर है। 2 नंबर का ईंट है। तो क्या इससे आपको लगता है कि ये मकान ज़्यादा दिन तक चलेगा? जिस प्रकार से योगी जी ये आवंटित कर रहे हैं इस योजना के तहत, लेकिन इसमें
लोग किस प्रकार से बचत कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक चलेगा मकान? कब तक का चलेगा? वही 10-15 साल 20 साल तक चलेगा। आपके देखने से मतलब ये गलत बन रहा है। ठीक, जानना ये चाहता हूँ मिस्त्री साहब, जो ये बना रहे हैं छड़, ये जो छड़ का बीम बन रहा है, कालम है। कालम है, वही कालम, ये जो छड़ लग रहा है वही छड़ लगता है उसमें? 4 सूत का भी लगता है, 3 सूत का भी लगता है, दोनों काम करता है। काम तो करता है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से मकान बन रहा है, इस मकान में अगर आपका घर का मकान हो या किसी अन्य जगह काम करते हैं, वहाँ में ये कौन सा छड़ उपयोग होता है, बस ये जानना है। जो जैसा रहता है वैसा वो। अच्छा, यहाँ क्या रहता है, यहाँ क्या है, सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? अब ये तो वही बतलाएगा, ठेकेदार। कौन ठेकेदार का क्या नाम है? और उसका नाम हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा दीनापट्टी। तो दीनापट्टी के ठेकेदार हैं, आप नाम नहीं जानते हैं? ना। चलिए ठीक।